आपने सुना होगा कि खुशी का राज संतोष है। शायद किसी ने आपको बार बार यह सलाह भी दी हो कि जो आपके पास है उसी में खुश रहो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली संतोष क्या है? संतोष यह क्या है? संतुष्ट होने का मतलब है कि आप जो हैं, जहाँ हैं और जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहना। यह वर्तमान समय की वास्तविकताओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है। इसमें आपके पास पहले से मौजूद चीज़ों और आपकी वर्तमान स्थिति की सराहना करना शामिल है। संतुष्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी कोई इच्छा नहीं है, बल्कि इसका यह मतलब है कि आप अभी जिस तरह से चीज़ें हैं उससे खुश हैं और विश्वास रखते हैं कि भविष्य में चीज़ें बेहतर तरीके से काम करेंगी। आज बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन एक दौड़ या प्रतिस्पर्धा है जिसमें आपको हर चीज़ में श्रेष्ठ होना चाहिए। वे ज़्यादा आलीशान गाड़ी, बड़ा घर, ज़्यादा वेतन वाली नौकरी या ज़्यादा आय की चाहत रखते हैं। समस्या यह है कि जैसे कि हम पिछले लक्ष्य को पूरा करते हैं, अगले लक्ष्य की दौड़ शुरू हो जाती है। दुख की बात है, ऐसा बहुत कम होता है कि लोग आराम से बैठकर तनाव मुक्त होकर जो कुछ भी उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए समय निकालते हैं। और कुछ स्थितियों में महत्वाकांक्षा आसानी से लालच में बदल जाती है। अपनी सूची में सभी उपलब्धियां पार करने के बाद भी आप अभी भी खुश महसूस नहीं करते हैं। यह संभव है कि आपके मन में यह बेचैनी बनी रहे कि अभी भी कुछ कमी है संतुष्टि की। संतुष्ट रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पाने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इनमें शामिल हैं संतोष। यह खुशी की कुंजी क्यों है? मन की शांति। संतोष से मिलने वाली मानसिक शांति और आशावाद विकास और आत्म सुधार को प्रोत्साहित कर सकता है। यह आपको लक्ष्य और सपने देखने से नहीं रोकता है। उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वर्तमान को स्वीकार करना संभव है। संतुष्ट होने का मतलब है बिना किसी आत्म संतुष्टि के वर्तमान क्षण को स्वीकार करना। अगर आप अभी जीवन में जिस स्थिति में हैं उससे संतुष्ट नहीं है तो बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप मानसिक शांति और सुखद दृष्टिकोण चाहते हैं तो आपको संतुष्ट रहने पर काम करना चाहिए। मजबूत संबंध। संतोष के लाभ की आपकी व्यक्तिगत भलाई से परे हैं और आपके रिश्तों को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि दुर्व्यवहार से जुड़े रिश्ते इसके अपवाद हैं। जब आप खुद को संतुष्ट होने देते तो आप दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीख रहे होते हैं जैसे वे हैं। दूसरों की कमियों और खामियों को स्वीकार करके और वर्तमान से खुश रहकर खुशी और समृद्धि की भावना को प्रोत्साहित करके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। यह रिश्तों में विश्वास और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकता है और उपचार और प्रगति को प्रोत्साहित कर सकता है। सादगी। जब आप अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर कर पाते हैं तो आप खुद पर अत्यधिक बोझ डालना बंद कर देते हैं। आप खुद को लगातार अधिक की चाहत के दबाव से मुक्त कर लेते हैं। सादगी संतोष को बढ़ाती है। यह आपको जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना सिखाती है, चाहे आपके पास कितना भी कम या कितना भी हो। आप अपनी संपत्ति बढ़ाने की इच्छा रखने के बजाय अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंत में संतुष्टि और आंतरिक शांति आपके द्वारा चलाए जाने वाले वाहन या आपके द्वारा रहने वाले घर से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। कृतज्ञता। यह समझ कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यह वास्तविकता कि वित्तीय संपत्ति हमेशा स्थायी संतुष्टि नहीं देती तथा यह तथ्य कि जीवन कोई
प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये सभी संतोष के सार का अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। खुशी, संतुष्ट रहना खुशी को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी जो आपके पास नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा लालसा को छोड़ने की आपकी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस पल में कितने संतुष्ट हैं। परिणाम स्वरूप स्वीकृति आ जाती है। नतीजतन अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने से आपको खुश रहने की अनुमति मिलती है। जीवन कहीं ज़्यादा प्यारा हो सकता है अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो आपके पास है उसके लिए आभारी हो। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।